ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? अच्छा। ओके। अब बात हम्म। करते हैं पावर बीआई की, जो कि काफी वर्ड है, ये काफी अच्छा वर्ड है। देन काफी लोगों ने सुना भी ये नाम पावर बीआई, कई जगह सुनने को मिलता है, कई जगह देखने को भी मिलता है, मगर काफी लोगों को पता नहीं होता है ये है क्या चीज। ओके। तो सबसे पहले बात करूँ तो इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है बीआई। ओके। अगर बीआई की बात करें तो बीआई का फुल फॉर्म होता है अपना बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके। जो ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली बना ही गया है बिजनेस पर्पज के लिए। ओके। ये किस लिए बना हुआ, सिर्फ ओनली बिजनेस पर्पज के लिए बनाया गया है। तो जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो वो इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो भाई बिजनेस लेवल की चीजें वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो कई सारे सॉफ्टवेयर जैसे डाटा साइंस है, डेटा डेटा एनालिस्ट है, तो उसमें भी पावर बीआई सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है ताकि वो आगे जाके बिजनेस एनालिटिक्स के वर्क परफॉर्म कर सके इस सॉफ्टवेयर। ओके। अगर मैं बात करूँ पावर बीआई की, तो पावर बीआई को डेवलप किया है और डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके। और इसका मेनली जो काम होता है, दिस इज यूजफुल सर फॉर। आप इसका लिंक भेज सकते हैं क्या डाउनलोड करने का इसका मैं एप्लीकेशन? भी आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आपको समझा दूंगा, उससे इसके लिंक की जरूरत है नहीं, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए कोई स्पेशल आपको कोई वो नहीं चाहिए, नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है। दिस इज यूजफुल फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। ये बिजनेस एनालिटिक्स के लिए ज्यादा यूज होता है, जिन ये एक तरह का बिजनेस एनालिटिक टूल्स है। ओके। देन आपने बात की कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना सिंपली, एंड गूगल पे जाके आपको सिंपली आपको क्या सर्च करना है, पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है। बेटर वर्जन ये डेस्कटॉप है, इसका मोबाइल वर्जन भी आता है, मगर मोबाइल वर्जन सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादा बेस्ट है, मगर पूरा प्रोसेस आपको करना है तो डेस्कटॉप वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम ऑफिशियल। ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आप नॉर्मल कोई सी भी लिंक क्लिक कर सकते हो। ठीक है। ओके। यहाँ पे आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका प्रो वर्जन करोगे तो वो थोड़ा चार्जेस है, चार्जेबल है, वरना आप है ना इसका बाकी वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली आप इस वाले सेकेंड लिंक पे क्लिक करना। ठीक है। ओके। यहाँ पे लिंक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश चूज करके रखना है। ठीक। एंड देन यहाँ पे आपके पास दो सॉफ्टवेयर आता है, पीबीआई डेस्कटॉप सेटअप 64 एंड पीबीआई डेस्कटॉप सेटअप ईएक्सी। अगर आपका 64 बिट है लैपटॉप का या पीसी का साइज, तो आप ये वाला वर्जन डाउनलोड करोगे। आप जस्ट सिंपली किस पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपसे दोनों में से कोई एक ऑप्शन पूछेगा, तो आपको नॉर्मली अगर आपके पास 64 बिट है तो आप ये वाला ऑप्शन डाउनलोड करना, नहीं तो आपके पास 32 बिट यूज कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन डाउनलोड कर लेना। ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है, देन डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है, जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में। ओके। तो उसमें आप सबको कोई इशू होगा भी नहीं। ओके। इसके लिए कोई स्पेशल कोई क्राइटेरिया नहीं सीखनी है कि हमें कैसे डाउनलोड करना है। नॉर्मल सिंपल सा है, जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं देन इंस्टॉल करते हैं, सेम प्रोसेस है इसके अंदर। क्लियर? ये समझ में आ गया कहाँ से आपको डाउनलोड करना है? जी सर, जी सर। हम्म। ठीक है। सिंपल है, आपको गूगल पे जाके सर्च करनी है, गूगल पे आपको मिल जाएगी ये चीजें। ओके। एंड देन यहाँ से आपको सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप पे, जिससे पे भी आप काम कर रहे हो। ओके। क्लियर? ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपना थ्योरेटिकल पार्ट में, जो अभी हम देख रहे थे पावर बीआई के बारे में कि क्यों यूज होता है, किस काम के लिए यूज होता है। ओके। तो आपको फुल फॉर्म पता चला कि किस काम के लिए यूज होता है। ये क्या है, बिजनेस एनालिटिक टूल से। ये क्या है, एक तरह का टूल है जिसका काम किस क्या आता है, बिजनेस एनालिटिक्स करने के काम आता है। जैसे कि आप कोई डाटा आपके पास बहुत बड़े साइज में पड़ा है, तो उसको किस फॉर्म में विजुलाइज करना है, देन उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी है, या फिर कोई डाटा आपको हटाना है जो कि आपके किसी काम का नहीं है, तो वो सारी चीजें आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ओके। और ये टूल्स क्या है, पावर बीआई एक तरह का यूजर फ्रेंडली टूल है। इसका पूरा इंटरफेस आपका यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। और इसका यूज क्यों होता है,
दिस इज यूज फॉर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इसका काम होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का, कोई भी डाटा को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करना। ठीक है। देन आपके पास डाटा क्लीनिंग के काम आता है। ओके। थर्ड ऑप्शन आप बात करो तो डेटा एनालाइजिंग के काम आता है। ओके। देन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेटा विजुअलाइजेशन के काम, ये हमारे आता है। ओके। ओके। एंड देन अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो ये डेटा मॉडलिंग के भी काम आता है। डेटा मॉडलिंग मतलब समझ लो आपके पास अलग अलग शीट्स में, अगर अलग अलग शीट के अंदर या फिर अलग अलग एक्सेल शीट में या फिर अलग अलग टेबल्स में आपके पास डाटा अलग अलग फॉर्मेशन में पड़ा हुआ है, देन उसको आपस में कैसे लिंक करना है, वो चीज आपकी यहाँ पे डाटा मॉडलिंग के अंदर आप सीखोगे। ओके। ठीक है। यहाँ तक ये स्टेप समझ में आ गया क्या यूज है आपका पावर बीआई का। जी सर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की, अगर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की बात करूँ तो दो दो टूल्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक तो होता है पावर बीआई एंड दूसरा आपने सुना भी होगा टेबलू। ठीक। कई जगह पे आप टेबलू का भी यूज करते हुए देखोगे। लगभग लगभग ये दोनों सेम ही है, बस इसका इंटरफेस में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ठीक है। अलग थोड़ा सा बस इंटरफेस चेंज है, बाकी दोनों लगभग लगभग सेम ही है एंड सेम ही प्रोसेस करते हैं। जो चीज पावर बीआई करके देता है वो टेबलू भी करके देता है, मगर मोस्ट पॉपुलर जो है वो पावर बीआई। ज्यादातर बड़ी कंपनीज में पावर बीआई यूज होता है। ओके। ठीक है। अब हम पावर बीआई को क्यों यूज करते हैं ये भी हम जानते हैं। हम पावर बीआई को ही क्यों यूज करें, क्योंकि ये काफी सारे डाटा सेट को सपोर्ट करता है। डेटा सेट मतलब डेटा सोर्स, मतलब डेटा सोर्स आपके कहाँ कहाँ से डेटा ऐसा आ रहे हैं। सपोज आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में डेटा मौजूद है, एक्सेल शीट के फॉर्मेट में, या आपके पास सीएसवी फॉर्मेट में डेटा मौजूद है। ठीक है। या आपके पास डेटा बेसिस के अंदर डेटा मौजूद है। ठीक है। तो ये उसको सपोर्ट करता है। ओके। तो आपके पास कई फॉर्मेट में डेटा हो सकते हैं मौजूद हो। ओके। तो काफी सारे डेटा सेट को ये सपोर्ट करता है, जहां से आप डेटा को लेके अपने यहाँ पे पावर बीआई पे इंपोर्ट कर सकते हो। देन उसमें जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, क्लीनिंग करनी है, एनालाइजिंग करनी है, विजुअलाइजेशन करना है, या फिर उसकी मॉडलिंग करनी है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। एक्सेल, जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपने एक्सेल सीखा ही होगा। आप लोगों को आता है एक्सेल? हाँ सर, एक्सेल तो आता है। बेसिक आता है आपको एक्सेल? बेसिक या एडवांस लेवल तक आता है? जी बेसिक आता है। वैसे का चलो कोई बात नहीं। जितना भी आता है काफी हद तक आपके लिए सही है कि ये एक तरह से आपके एक्सेल की तरह ही दिखता है, क्योंकि काफी हद तक ये एक्सेल से सिमिलर है। अब अगर मैं इसमें बैक ऑपरेशन अप्लाई करूँ या फॉर्मुलेस वगैरह अप्लाई करूँ तो काफी हद तक ये एक्सेल की तरह है। अगर आपको एक्सेल आता है तो पावर बीआई सीखने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप इजिली सीख जाओगे। अगर इनकेस आपको एक्सेल नहीं आता तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले एक्सेल सीखना चाहिए, देन पावर बीआई सीखो तो ज्यादा बेहतर है। ओके। क्योंकि एक्सेल समझ लो तो पावर बीआई सीखने से पहले एक्सेल का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिच विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर। पावर बीआई के अंदर हम रिच विजुअलाइजेशन का मतलब अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग विजुअलाइजेशन, चार्ट्स के अंदर या फिर टेबल्स के फॉर्मेशन में अलग अलग तरीके से हम इसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। ओके। जिसमें आपका हो जाएगा जस्ट शोज एज, डेटा के फॉर्मेशन में हो सकता है, प्लॉट्स के चार्ट्स के फॉर्मेशन में हो सकता है। ठीक है। एंड देन रिलेशंस के फॉर्मेशन में हो सकता है कि एक टेबल के किसके बीच में रिलेशनशिप आ रहा है। इसकी भी आप क्या कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो। दूसरी चीज इसमें आप डेटा को शेयर कर सकते हो डायरेक्टली टू डाटा, डेटा सेट को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो टू एक्सेल, टू सीएसवी फॉर्मेट में, या फिर डेटाबेस के साथ भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। इसका मेनली यूज होता है लार्ज डाटा हैंडलिंग प्रोसेस के लिए। ओके। तो लार्ज डाटा हैंडलिंग प्रोसेस करता है ये। ओके। एंड देन इसके अंदर डैशबोर्ड बनाना आपके लिए इजी हो जाता है। डैशबोर्ड मतलब जिसके भी पे आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि हाँ हमारा डाटा कैसे दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ।
यहाँ पे नॉर्मल हम इमेजेस देखते हैं, जो डैशबोर्ड वगैरह आप देखते हो, ये देख सकते हो, तो ये सारे पावर बीआई के डैशबोर्ड से आप, लेकिन तो इस तरह के डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो अपने पावर बीआई में, जिससे आप काफी इंटरेक्टिवफुल डाटा शेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो अपने कंपनीज के लिए, या फिर जो जिस पर्पस के लिए आप ये सीख रहे हो उसके पर्पस से। ओके, तो कई तरह से हमारे पास डाटा सेट यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। ओके, ये चीज एक्सेल में भी बना सकते हैं, मगर एक्सेल में ये चीज बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, तो कई चीजें एक्सेल में आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, मगर कई चीजें आप इसमें नहीं कर सकते एक्सेल में। ओके, ठीक है, तो इस तरह की चीजें, इंटरेक्टिव चीजें बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो पावर बीआई का। चलिए यहाँ तक समझ में आया? ओके, एंड देन यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आप ये नॉर्मली कोई भी बंदा यूज कर सकता है। ओके, यानी कि आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत हो, या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत हो, या फिर कोडिंग की जरूरत हो, तो आप कोई भी यूज कर सकता है। जैसे कि आपको सिर्फ एक्सेल आता है तो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड डाटाबेस की अगर नॉलेज है तो ज्यादा बेटर है। आप में से किसी को डेटाबेस की नॉलेज है? हेलो? नहीं सर, नहीं, डाटा उसका नहीं। मतलब एसक्यूएल वगैरह आप में से किसी को नॉलेज नहीं है ना एसक्यूएल की? नहीं सर, ठीक है, एक्स बेसिक, एसक्यूएल हाँ ये सब चलो, नहीं किया क्या। कोई नहीं, मैं बेसिक बेसिक एसक्यूएल आपको बता बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज आपका एसक्यूएल की होगी तो बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा आते हैं वो डाटा बेसिस से भी आते हैं, इसके अंदर पावर बीआई के अंदर एक्सेल के डाटा तो आते ही हैं, सीएसवी के डाटा तो होते ही हैं, सीएसवी फॉर्मेट में तो होते ही हैं, देन डाटा बेसिस से भी हमें डाटा लेने पड़ते हैं। इन तीनों फॉर्मेट के डाटा को हम यूज करना सीखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ओके सर। हम क्यों यूज करते हैं पावर बीआई, क्यों हमारे लिए पावर बीआई इंपॉर्टेंट है, हाँ? तो ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे चले। ओके सर। ठीक, अब पावर बीआई के बेनिफिट्स क्या है? आप लोग नोट भी कर रहे हो साथ साथ में? हेलो? हेलो। हाँ हाँ, सर। नोट कर रहे हो तो साथ साथ में नोट भी कर लो, बेटर रहेगा। जैसे सर ना, आवाज कट रही है थोड़ी यार। नेटवर्क आवाज कट रही है। नेटवर्क का इश्यू है सर। हाँ। यहाँ तो बिल्कुल सही है सब कुछ। सर अच्छा क्या मेरा, आपको ये क्लासेस जैसे लाइव क्लासेस और ये रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकता है क्या। देखो रिकॉर्डेड क्लासेस तो खैर अभी पावर बीआई का तो अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास, लाइव क्लासेस ओके। नहीं है। ओके, और जैसे कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपके पैनल पे ये अपलोड हो जाएगा डेली बेसिस पे। ओके सर, ओके, क्योंकि मतलब थोड़ा इशू आ रहा है नेटवर्क का, मतलब इन केस अगर नहीं हो पाया तो बाद में मतलब देख भी लूँ हाँ, बाद में अगर नो दोबारा नो देखना नो तो। नो वरी अबाउट इट, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, हाँ। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। ठीक है, ये मैं आपके पैनल पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन पैनल आपको हैंडल करना आता है, आपका स्टूडेंट पैनल चेक करना आता है आप लोगों को। हाँ सर, मैंने अभी कल देखा था इसको, बट उतना वो नहीं हम्म, था, मतलब बुक बुक्स नहीं आए थे अभी उस पे। हाँ वो आपने नहीं चीजें, वो किया सारी चीजें शेयर। अपडेट हो जाएंगे, एंड देन आज की जो लेक्चर है वो भी अपडेट हो जाएगा आपका। ओके, ओके सर, ओके। ठीक है, तो वो चीजें अपडेट हो जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ पावर बीआई, पावर बीआई की क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक, फर्स्ट ऑफ बेनिफिट है सर। कि इसकी मदद से आप डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, डाटा को विजुअलाइज कर सकते हो बेहतर तरीके से, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए काफी आसान तरीका हो जाता है किसी को भी डेटा की फॉर्मेशन में समझाना। ओके, ठीक है, साथ साथ में आप कस्टम विजुअलाइजेशन बना सकते हो। कस्टम विजुअलाइजेशन मतलब आप अपने कोडिंग या फिर किसी के अकॉर्डिंग आप विजुअलाइजेशन शो करवाना चाहते हो, सपोज किसी को आप, किसी के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो चीजें आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, तो ईज ऑफ यूज है ये। ओके, एंड देन इसके साथ डेटा इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग जगह से भी डेटा लेके एक जगह आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, एंड देन ये आप किसकी मदद से आप रियल टाइम डेटा निकाल सकते हो। रियल टाइम डेटा मतलब आप डेट की बेसिस पे या फिर आप अपने मैप की बेसिस पे भी रियल टाइम डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है,
जैसा कि मैंने बताया, ये कोलोरेशन बहुत सारी चीजों से करता है। सपोज कि ये ना एक्सेल के साथ एक कोलोबरेट होकर चलता है, डेटाबेस के साथ एक कोलोबरेट होकर काम करता है। ओके। एंड देन इसके अंदर आपको मोबाइल एक्सेसिबिलिटी भी मिल जाती है, मतलब इसका मोबाइल वर्जन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, मगर बेटर ये है कि आप इसको डेस्कटॉप से करो, क्योंकि ज्यादातर फीचर जो काम करते हैं वो मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन पे ही करते हैं। मोबाइल फीचर पे आप सिर्फ विजुअलाइजेशन ही कर पाओगे। ठीक है। तो इनकेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आप मोबाइल बेसिकली आप ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे। इसका आपको एंड्रॉइड वर्जन या आईओएस वर्जन भी मिल जाएगा, आप अगर अपने प्ले स्टोर पे जाके चेक करोगे तो। देन आता है स्केलेबिलिटी। मतलब ये स्केलेबल है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट ये यूज कर पाएगा। ठीक है। उससे मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आप अभी वर्जन डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो डेटा सेट यूज कर सकते हो सिर्फ वो 1 जीबी तक कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, तो इसमें वो आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रो वर्जन आपके पास होना चाहिए, मतलब आपको बाय करना पड़ेगा, तब आप जाके लार्ज स्केल पे इसका काम कर सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो पावर बीआई को बाकायदा बाय करके रखती है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस अफोर्डेबिलिटी। मतलब ये ज्यादा महंगा भी नहीं आता, जैसे कि आपने देखा वहां पे $10 में आपको प्रो वर्जन मिल रहा था। ठीक है। तो अफोर्डेबिलिटी भी है, इतना भी महंगा नहीं आता ये। एंड देन थर्ड होता है कस्टमाइजेशन। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको नीड होगी जिसके अकॉर्डिंग। ओके। एंड देन ये आपको सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, यानी अगर आपने लॉगिन किया है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर आपने जिसको एक्सेस प्रोवाइड किया है वो एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। ओके। एंड देन से होता है इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स। आप दूसरे टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अदर टूल्स का मतलब वही एक्सेल हो गया आपके पास, ये डिटेल्स माई सर्वर हो गया। ठीक है। या फिर एसक्यूएल सर्वर हो गया, इसके साथ भी आप कर सकते हो इंटीग्रेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट बात करूँ तो फास्ट इंसाइट। आपको फास्टली इंसाइट मिल जाता है। इससे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता कोई भी इंसाइट बनाने के लिए। देन आप इसकी मदद से ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने विजुअलाइजेशन रिपोर्ट दिखाया आपको। ओके। इसकी मदद से आप एडवांस एनालिटिक्स भी कर सकते हो, जैसे कि एडवांस एनालिसिस आप देख रहे थे कि आपको हर तरह का डाटा शो करना था, आप चाहो तो इसके अंदर मैप के फॉर्मेशन में भी डाटा को एनालिटिक के फॉर्म में शो कर सकते हो। ठीक है। ओके। देन इसकी मदद से डेटा मॉडलिंग कर सकते हो आप। एंड इसके अंदर जो क्वेरीज होती है वो नेचुरल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। कोई आपको ये जरूरी नहीं कि आप कोई हाई फाई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नॉलेज हो। आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो उसको भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ, तो ये होता है ग्लोबल लेवल अवेलेबिलिटी। मतलब ये ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है। इसको हर तरह की कंपनी यूज करती है, हर हर देश की कंपनी ये इसको यूज करती है, तो ग्लोबल लेवल पे आपके पास ये अवेलेबल है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आपकी बात करूँ तो डेटा गवर्नेंस आपके इसकी मदद से मिल जाता है। ठीक है। एंड देन इस सॉफ्टवेयर में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं टाइम टू टाइम। ओके, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर ज्यादा बेनिफिशियल है इन कंपेयर टू टैब। ओके। ठीक है। तो ये यूज होती है, हमारे बेनिफिट्स होते हैं पावर बीआई के। ठीक है। अब पावर बीआई के अंदर बात करें इंटरफेस की, तो अगर मैं पावर बीआई को ऑन करूँ नॉर्मली, तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने सर्वर पे पावर बीआई सर्च करता हूँ। ठीक है। ये पावर बीआई मेरे पास पहले से इंस्टॉलेड है, तो उसके लिए कोई इनपुट जरूरत नहीं है मुझे पहले से कोई ये इंस्टॉल करने की। तो मैंने ऑन किया अपने पावर बीआई को। पावर बीआई का इंटरफेस आपको यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है। जिस तरह से स्टार्टिंग इंटरफेस आपको दिखता है, देन इनके बाद आपके पास कोई रिसेंटली आपने कोई फाइल बनाई है तो आप यहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपको नॉर्मल फाइल देखना है तो कर सकते हो, या फिर कोई एक्सेल फाइल आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, एसक्यूएल फाइल ओपन करना चाहते हो तो एक्सएल फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है। एंड देन यहाँ पे इंट्रोडक्शन चाहिए आपको पावर बीआई का, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इंट्रोडक्शन भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया। देन ये आपको इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड करा देगा। जैसे कि आप क्लिक करोगे तो आपके पास सीधा ये वेबसाइट पे ले जाएगा, देन यहाँ पे आप पावर बीआई का थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ पे अभी के लिए ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। ब्लैंक रिपोर्ट आपके पास ओपन है, जिसमें मैंने कोई अभी डाटा ओपन करके नहीं देखा है।
देन अगर अभी वाले वर्जन आप यूज करोगे, जैसे कि लास्ट ईयर ये कोपायलट यहाँ पे मौजूद नहीं था, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है जो कि चैट जीपीटी से इंक्लाइड है, ठीक है। तो ये भी आपके पास मौजूद है, यहाँ पे एआई वर्जन भी, आप नए वर्जन भी ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पुराने वर्जन पे ये अवेलेबल नहीं है कोपायलट, मगर इस वाले वर्जन में ये अवेलेबल है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ, ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये पार्ट हमारा कहलाता है रिबन। जैसा कि सभी जानते हैं ये क्या हमारा कहलाता है, रिबन, जिसमें फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, मॉडलिंग टैब है, व्यू टैब है, ठीक है। अभी हमारे बाय डिफॉल्ट क्या टैब ओपन है, होम टैब ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पैनल्स और मिलेंगे, जैसे ये फिल्टर्स का पैनल है, ये हमारे विजुअलाइजेशन पैनल है, ये हमारे डेटास के पैनल है, अगर आपने कोई डेटा इंटीग्रेट किया तो वो पैनल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो तीन ऑप्शंस आपको दिखेंगे, एक होता है रिपोर्ट व्यू, एक होता है टेबल व्यू, एक होता है हमारा मॉडल व्यू। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, ठीक है, जहाँ पे आप जो भी रिपोर्ट देखोगे बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट व्यू हमारा ओपन होता है, ये रिपोर्ट व्यू कहलाता है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हमारा क्या है, रिपोर्ट व्यू, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो टेबल व्यू होता है, जो भी टेबल आप रिपोर्ट करोगे वो टेबल व्यू आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा टेबल व्यू होता है, ओके। एंड देन ये होता है हमारा मॉडल व्यू, ओके, जिसमें हम रिलेशनशिप बना के देखेंगे, ओके। ये तीनों व्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही तीनों व्यूज पे हम सारा वर्क करके देखेंगे, जिसे हम कहते हैं मॉडल व्यू, ठीक है। तो ये तीन तरह के व्यूज हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक से इंटरफेस होता है, यहाँ पे देख सकते हो तो ये हमारा पेज सेक्शन है। देन यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये विजुअलाइजेशन किस फॉर्मेट में, भी डेस्कटॉप फॉर्मेट में, अगर आप चाहो तो मोबाइल फॉर्मेट में विजुअलाइजेशन को देख सकते हो, ठीक है। एंड बस हटा देता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखोगे तो ये मोबाइल व्यू लेआउट आपको शो करेगा, क्या इनकेस आप अगर मोबाइल व्यू पे फॉर्मेशन में करना चाहते हो तो ये मोबाइल व्यू में भी आप इस चीज को देख सकते हो। एंड देन ये कन्वर्ट किस में हो गया, मोबाइल फोन व्यू में कन्वर्ट हो गया, तो आप मोबाइल में अगर खोलोगे तो कुछ इस तरह से आपको कोई मोबाइल व्यू आपके पास नजर आएगा। ये हमारे पास डेस्कटॉप व्यू है, एंड देन ये हमारे पास मोबाइल व्यू है, तो आप कोई भी मोबाइल लेआउट व्यू एंड देन डेस्कटॉप लेआउट व्यू यहाँ से देख सकते हो। एंड देन ये हमारे पास पेजेस आ गए, ये पेज वन है, बाय डिफॉल्ट आप पेज वन पे काम करो तो पेज वन आ जाएगा। प्लस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आप बना सकते हो, क्रॉस पे क्लिक करोगे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर ऑप्शंस आ जाएंगे, अगर इनकेस आपने कोई टेबल इंपोर्ट की है तो आप फिल्टर्स कर सकते हो। ये विजुअलाइजेशन व्यू, जिसमें आप अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह, फ्लोटिंग ग्राफ्स एंड कई तरह की चीजें आप देख सकते हो, जिसकी डिटेल्स में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड देन ये हमारे डेटा व्यूज है, जो भी डाटा आप इंपोर्ट करोगे वो व्यू यहाँ पे आपको दिखेगा, उसके नेम्स वगैरह, इसके ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, सिलेक्टेड होता है, रिपोर्ट व्यू में सिलेक्टेड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेबल व्यू पे आ जाऊँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेबल व्यू आपको दिखेगा, देन यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बार भी नजर आएगा, जैसा कि एक्सेल में हमारे नजर आते हैं, मगर अभी हमारे पास कोई टेबल नहीं है तो हम इसके अंदर देख नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास कोई टेबल है, जैसे कि मैंने कोई टेबल ड्रॉ की, ठीक है, न्यू टेबल पे क्लिक करके आप चाहो तो टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो, ओके। एंड देन यहाँ पे टेबल के अंदर कोई वैल्यूज आप एंटर करना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडल व्यू, मॉडल व्यू मतलब आपको यहाँ पे टेबल के बीच में रिलेशंस मिलेंगे, ठीक है। सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, हाँ ये वाले ऑप्शन ही बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ अपनी पावर बीआई की, जो कि कुछ समय पहले मैंने किसी को पढ़ाते हुए समझाई थी, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे मैंने एक डाटा लोड किया तो यहाँ पे सारी डिटेल्स की डिटेल्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हाँ, मेरा ये डैशबोर्ड थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास देख सकते हो सिंपल सा एक डैशबोर्ड क्रिएट किया गया है यहाँ पे,
एंड देन यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमारे पास टेबल्स की डिटेल्स आ रही है, इसमें क्या क्या कॉलम्स यूज है वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर टेबल व्यू पे आ जाओ तो आप टेबल की व्यू देख सकते हो यहाँ पे। ओके। एंड देन अगर मॉडल व्यू पे मैं दिखाऊँ आपको, तो मॉडल व्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टेबल्स है, पेमेंट का टेबल है, कस्टमर्स का टेबल्स है, काफी अलग अलग टाइप्स के टेबल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन सारे टेबल्स एक दूसरे से किसी न किसी बेसिस पे कनेक्टेड है, ठीक है, किसी न किसी बेसिस पे क्या होगा, ये सारे टेबल्स आपस में कनेक्ट होते होंगे, ठीक है, किसी न किसी बेस को लेकर। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सारे टेबल के एक मॉडल व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका कनेक्शन जिसमें आप बीच में आ रहा है वो कनेक्शन स्टेब्लिश कर पा रहा है, जिसका कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाया वो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप टेबल व्यू देख सकते हो, देन यहाँ पे आपके पास मिलेगा। देन मॉडल व्यू पे भी आ जाओ तो मॉडल व्यू भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो भी आपने मेजर्स वगैरह यूज किए, कल्चर्स यूज किए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अलग अलग टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स का इस्तेमाल एक सिंगल शीट के अंदर कर सकते हो, इसके हिसाब से आप मॉडल्स बना सकते हो, ठीक है, टेबल्स में मैनिपुलेशन कर सकते हो। ओके, एंड देन रिपोर्ट्स बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक सा रिपोर्ट है, ज्यादा अच्छा नहीं है जी, नॉर्मल सा एक रिपोर्ट है जो कि फटाफट बनाई गई है। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्वार्टर के हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूज को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग ग्राफिकल फॉर्मेट में आप डेटा है इसको विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, तो हम डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, किस किस फॉर्मेट में करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप एक्सेल फॉर्मेट में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेल डाटा हो आपके पास, या फिर सीएसवी फॉर्मेट में डेटा हो, कई लोग सीएसवी फॉर्मेट में डेटा इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है सीएसवी क्या होता है। आप में से किसी को पता है सीएसवी? मेरे ख्याल से वो सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन, सी एस एस शायद। नहीं, सी प्लस प्लस का कोई एडवांस वर्जन नहीं है सीएसवी। सीएसवी इज फॉर्मेट ऑफ डेटा सेविंग। कई लोग क्या करते हैं, सीएसवी फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं, इसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड डाटा, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड। ओके। ओके सर। ओके, कॉमा सेपरेटेड फाइल को हम सीएसवी कहते हैं, ठीक है, फाइल वर्जन। ओके, तो आप जैसे कि आप कोई भी फाइल देखोगे कॉमा सेपरेटेड, जैसे कि मैं आपको कोई सीएसवी फाइल आपको शो करके दिखा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, जैसे कि मेरे पास एक सीएसवी फाइल है, कॉमा सेपरेटेड फाइल है ओजस जो के नाम से। अगर जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो डिटेल्स आएगी, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, डेट एंड टाइम, ये क्या हो गए हमारे कॉलम हेडिंग्स हो गए, जो है कॉलम हेडिंग्स हो गए। एंड देन हर रो के हिसाब से यहाँ पे डेटा आप देख रहे हो, तो ये एक सिंपल से एक डेटा सीएसवी फाइल है, ठीक है। कई बार क्या करते हैं लोग, बार के ना एक्सेल जो फाइल बनाते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं सीएसवी में। ओके, तो आपके पास कई बार सीएसवी फॉर्मेट में डेटा मौजूद होता है। ओके, तो उस पर आपको कोई ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर मुझे एक्सेल डेटा इंपोर्ट करना है तो मुझे किस पे क्लिक करना होगा, एक्सेल डेटा पे। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डेटा को गेट करना पड़ेगा। आप नॉर्मली पावर बीआई पे हम डेटा बनाते नहीं है, नॉर्मली हमारे पास जो बना बनाया डेटा है उसी को इंपोर्ट करते हैं, देन उसी पे हम सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो भी विजुअलाइजेशन को ऑप्शंस होते हैं, या फिर हमारे पास जो भी कस्टम डे ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, या फिर हमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना हो, या फिर कोई भी एनालिसिस करनी हो, तो हम ये जो पहले से मेरे पास डेटा पड़े हैं, एक्सेल में हो सकता है, वो सीएसवी फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर किसी एसक्यूएल या किसी डेटाबेस में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है गेट डेटा, ठीक है। गेट डेटा में आप देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटा गेट कर सकते हो, किस किस फॉर्मेट में डेटा गेट हो सकता है, एक्सेल फॉर्मेट में, एक्सेल वर्कबुक में, पावर बीआई सिमेटिक मॉडल, अगर आपने कोई मॉडल पहले से बना रखा है पावर बीआई के अंदर तो उसकी फाइल यूज कर सकते हो, डेटा फ्लोज डेटा बस एसक्यूएल सर्वर से आप कर सकते हो, टेक्स्ट एंड सीएसवी फाइल यूज कर सकते हो, वेब से आप कर सकते हो। अगर मोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर गेट डेटा का है, यहाँ पे ऑल सेट आ जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल से आपको बताया प्रोवाइड कर देगा कि आप किस किस फाइल के सेट के डाटा इसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल फॉर्मेट के, टेस्ट दो सीएसवी डेटा के, एक्सएमएल फॉर्मेट के, जेसन फॉर्मेट का फोल्डर से आप डेटा निकाल सकते हो, जैसे कि एक फोल्डर में आपको पूरे कंपनी के डेटा मौजूद है, देन आपने उसी पूरे के पूरे फोल्डर को इंपोर्ट करवा दिया यहाँ पे। ओके, डेटा गेट कर दिया, ठीक है। आप पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा ले सकते हो, ठीक है, पार्क्यूट में ले सकते हो, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डेटाबेस के अंदर आ जाओ तो डेटाबेसेस आ जाएंगे आपके पास। ओके,
आपके पास एजोर के अंदर सब फॉर्मेट में डेटा है तो एजोर से ले सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से ले सकते हो, ओरेकल सर्वर से ले सकते हो, माइस्क्यूएल भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, आपके पास चाहो तो काफी सारे आप ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है, काफी सारे डेटा बेसिस ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बस आपको क्या करना होगा, डेटाबेस साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको डेटाबेस के डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। वो भी हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर को इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे डेटा गेट करेंगे। ठीक है, बाकी कोई बेसिक फैब्रिक में भी आके आप यहाँ से डेटा ले सकते हो। तो आप पावर प्लेटफॉर्म से भी आप डेटा उठा सकते हो। देन एजोर अगर आपको यूज करना आता है तो एजोर डेटाबेस से भी आप इस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज में कई डेटा आप अवेलेबल है तो वहां से भी डेटा आप ले सकते हो। देन अदर सर्विसेज की बात करो तो वेब से आप डेटाबेस के डेटा ले सकते हो। इनके आई स्क्रिप्ट अगर आप यूज करते हो तो आई स्क्रिप्ट से ले सकते हो, पाइथन स्क्रिप्ट में आपके पास डेटाबेस है तो पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर आप डेटाबेसेस ले सकते हो। ठीक है, ओडीबीसी में आपको पास मौजूद है तो ओडीबीसी से भी डेटाबेस ले सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल एक एक्सेल से डेटाबेस लेके देखते हैं, देन एक्सेल वर्कबुक हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप गेट डेटा के पास में ऑप्शन आ रहा है, या फिर गेट डेटा में भी आपके पास एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन मिल जाता है, तो कहीं पे भी आप क्लिक कर दो तो वहां से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटा से इंपोर्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक, सॉरी ये वाला डेटा नहीं देता हूँ मैं। अ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हम्म, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा मौजूद है मेरे पास, क्रिएट है डेटा मॉडल के नाम से। ठीक, इसी को मैं इंपोर्ट करता हूँ, जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास उससे ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। एंड देन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो तीन ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब इसमें तीन शीट्स बनी है, इस सिंगल डेटा सेट में हमारे पास तीन शीट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस शीट पे क्लिक करो तो उसके डेटा यहाँ पे आपको इंपोर्ट होके मिल जाएंगे। अगर मैं इस शीट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिस शीट पे क्लिक करोगे तो इसका डेटा आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। एंड देन अगर इस शीट पे आपको क्लिक करोगे तो आप इसका डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तीन अलग अलग फॉर्मेट में पास डिटेल्स मौजूद है। ओके, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बने हैं। ठीक है, अगर इनकेस आप कोई डेटा लेते हो देन इसको क्या करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो इंपोर्ट करने से पहले या लोड करने से पहले, या फिर नीचे सजेशंस भी आते हैं टेबल्स के, तो आप ये टेबल्स के सजेशंस भी यूज कर सकते हो। तो इसी टेबल को अलग अलग फॉर्मेट में ये आपको क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, सेम टेबल है जिसको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, उसी को इसने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सजेशन भी दे देता है ऑटोमेटिकली, ये डेटा सेट को अलग अलग कर भी देता है। ओके, या फिर आप ऑटोमेटिक खुद से चाहते हो डेटा सेट को अलग अलग करना तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे आओगे। जैसे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे तो आपका सबसे पहले जो पाला पड़ेगा वो है पावर क्वेरी एडिटर से। पावर क्वेरी एडिटर का काम होता है आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो रोज वगैरह डिलीट करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो, जैसे कि मुझे ऊपर की रो डिलीट करनी है तो मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। ठीक है, एंड देन मैंने इसको नंबर वन रो को डिलीट कर दिया। देन देख सकते हो ये हेडिंग मेरी यहाँ पे नहीं आ रही है, कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर आ रहा है, तो मुझे हेडिंग्स भी बनानी पड़ेगी, तो कई चीजें हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह भी करके देखेंगे। ठीक है, one second। ठीक है, तो हम कई चीजें करेंगे, जैसे कि मुझे इसकी हेडिंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ से मैं यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर पे क्लिक करेंगे तो देन देखोगे तो ये अब मेरी हेडिंग फॉर्मेट आ गई है। देन यहाँ पे एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे पास में वन टू थ्री एबीसी के साथ वन टू थ्री आ रही है, वन टू थ्री डेट्स, ये चीजें आपके पास लिखी हुई आ रही है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रही है आपके डेटा टाइप्स को। ठीक है, तो इस एक्सेल पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइप के डेटा इंपोर्टेड है, किस टाइप के डेटा मौजूद है, ये आपको ये शो करे। वन टू थ्री का मतलब आपका न्यूमेरिकल बेस्ड डेटाबेस डेटा है। देन इसके मतलब है कि आपके पास टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, मतलब आपके पास क्या है, टेक्स्ट डाटा टाइप है या स्ट्रिंग डेटा टाइप से। ओके, एंड देन ये दोनों आपके पास एबीसी वन टू थ्री आ रहे, तो मतलब समझ लो आपके पास क्या है, नॉर्मली बेस पे आपके पास अवेलेबल है दोनों तरह के डेटा से, टेक्स्ट भी है एंड देन न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है। देन अगर यहाँ पे डेट आपके पास लिखा हुआ है तो समझ जाओ ये डेट बेस्ड डेटा है, डेटा
यहाँ पे मौजूद है। किस किस टाइप के डेटाज आपके पास आएंगे टेबल्स के अंदर? ठीक है। डेटा टाइप अगर मैं बात करूँ किस किस टाइप के डेटा टाइप्स आने वाले हैं, तो पहला होता है नंबर्स टाइप के। ठीक है। जिसको डिनोट आप देखोगे तो 1 to 3 से आप हमेशा देखोगे उस पर लिखा हुआ होता है। सेकंड आप बात करो तो टेक्स्ट या स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग भी कहते हैं इसे, जो एबीसी से आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो डेट के बेसिस पे आपको डेट मिलेगा, जिसपे आपको बाय डिफॉल्ट डेट हमेशा लिखा हुआ या फिर डेट का सिंबल बना हुआ दिखेगा। थर्ड फोर्थ फोर्थ बात करूँ तो टाइम के बेस पे भी आपको डिटेल्स मिलेगी जिसमें टाइम का सिंबल बना होगा। ठीक है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो करेंसी, करेंसी मतलब आपने कहीं पे आपने करेंसी सिंबल यूज किया है, करेंसी या अकाउंटिंग, ये चीज यूज होता है, डेटा यूज होता है, वो आपको दिखेगा। ठीक है। ओके, तो ये मैथली 5 टाइप के डेटा सेट आप देख पाओगे। ठीक है। नंबर्स में आपके पास होल नंबर्स एंड डेसिमल वैल्यूज, दोनों वैल्यूज आपको दिख सकते हैं, होल नंबर्स भी आपको नजर आएंगे। एंड देन आपके पास क्या आ सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज भी हो सकते हैं जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज हो। ठीक है। ओके। और ये चीज आपको एक्सेल, आपके एक्सेल्स में भी नजर आते हैं, नंबर टेक्स्ट डेट टाइम एंड करेंसी अकाउंटिंग आप देख सकते हो। मैं अगर एक्सेल ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये भी फॉर्मेटिंग आपको, डेटा फॉर्मेटिंग आपको वहां पे भी दिख जाएंगे हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने एक्सेल अपना यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ ऑप्शन जनरल मतलब आपको शो कर रहा है किसी भी टाइप के डेटा टाइप, नंबर, कैंसी अकाउंटिंग, डेट, टाइम। ओके। फ्रैक्शन, साइंटिफिक, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं एक्सेल के अंदर भी। ओके। तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप्स आपको दिखा दें, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, जिस पे क्लिक करके आप देखोगे तो यहाँ से फिल्टर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे हम एक्सेल्स में नॉर्मली जनरली कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पावर कोई एडिटर है, जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले अपन पावर कोई एडिटर से ऑन करते हैं, जिसकी मदद से हम कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। कोई डेटा आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हो, कोई डेटा आपको रिमूव करना, जैसे कि मुझे नल वैल्यूज नहीं चाहिए तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो जितने भी नए वैल्यूज वो सारे क्या हो गए यहाँ से हाइड हो गए, वो डेटाज आपको यहाँ पे नहीं मिले। एंड देन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाइड स्टेप्स मिल जाएंगे, जो भी स्टेप्स आप अप्लाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वो अप्लाइड स्टेप यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है। इनकेस अगर आपको अप्लाइड स्टेप यूज नहीं करने हैं, ठीक है, इनकेस आपको पीछे जाना है जो आपने यूज किया है, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड आप यूज नहीं कर सकते अंडू के लिए। अंडू करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे इस पे क्लिक कर दो तो आप वापस से बैक साइड पे चले जाओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मार्क पे आप क्लिक करोगे, तो क्रॉस मार्क पे जैसे क्लिक क्लिक करोगे तो आप वापस बैक चले जाओगे। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करके आप अंडू करना चाहते हो तो ये पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं नल वैल्यूज नहीं चाहता तो मैं यहाँ से नल वैल्यूज आपको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके। या फिर रिमूव एम्प्टी सेल वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे होम पेज पे आप देख सकते हो रिमूव है, रिमूव रोज आप क्लिक करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कि मुझे हाइड करना है तो मैं हाइड कर सकता हूँ, नल वैल्यू जैसे मुझे नहीं चाहिए तो मैं नल वैल्यूज को हाइड कर सकता हूँ। जैसे कि ये कॉलम में किसी काम का नहीं है तो मैं चाहूँ तो इस कॉलम को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन आ जाएंगे, नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे रिमूव कॉलम्स के ऑप्शन पे जाके रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉलम को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं था तो मुझे इस कॉलम की नीड भी नहीं थी। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ओके। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को डाउट उस क्वेरी? क्योंकि आपको सबसे पहले काम करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर पावर बीआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। बिल्कुल पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, इसका इंटरफेस आपको एक बार चेक करना है कि इसका इंटरफेस कैसे काम करता है। देन एक आपके पास एक्सेल फाइल होगी किसी भी प्रकार की, उसको इंपोर्ट करके आपको देखना है कि परफेक्टली इंपोर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ओके। ओके, तो ये आपको आज ही कर लेना, साथ साथ में करते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके। पावर बीआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, देन इंपोर्ट एक्सेल फाइल एंड चेक चेक आउट दिस। ठीक है। उसको एक बार देखना भी कि उसको क्या क्या कर सकते हैं, है ना। सिंपल से इंपोर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, देन मैंने सॉरी एक्सेल खोल लिया मैंने। ओके। देन यहाँ पे मेरे पास ये चीज इंपोर्ट हो चुकी है।
ओके, एंड देन मैं यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने यहाँ पे पावर बीआई में, पावर क्वेरी से मैं आगे बढ़ के पावर बीआई में आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो चुका है पावर बीआई के अंदर। देन यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा मेरे पास आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे चाहो तो डेटा को अपने हिसाब से स्टेब्लिश कर सकते हो। देन यहाँ पे आ जाओ, तो इसने दो कॉलम्स उठाए, दो टेबल लिए, एंड देन दो टेबल के बीच में ऑटोमेटिक क्या बना के दे दे, रिलेशन बना के दे दे, किसके बेसिस पे, एग्जीक्यूटिव की बेसिस पे। ठीक है, रिलेशन कैसे कैसे बनाता है ये चीजें हम डिटेल्स में देखेंगे एंड देन समझेंगे भी। एंड देन क्या क्या टेबल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हो, यहाँ पे सारे टेबल्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, एंड देन आईडी में आप यहाँ पे देख सकते हो सम का सिंबल आया, मतलब यहाँ पे आप सम वगैरह कर सकते हो। टेबल में भी देख सकते हो, तो यहाँ पे ये चीजें आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो टेबल व्यू करना चाहते हो, टेबल व्यू यहाँ पे जिस पे क्लिक करोगे उसका टेबल व्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे रिपोर्ट व्यू का होगा, तो ये आपको ब्लैंक दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक कोई भी रिपोर्ट रेडी नहीं की है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स बना सकते हो। देन यहाँ पे क्या क्या चीज का क्या क्या यूज आएगा वो मैं आगे आपको आगे बताऊँ। जैसे कि मैंने अभी आपको यूज बताया था डेटा का। डेटा का काम होता है सिंपली गेट डेटा करने का। आप एक्सेल फॉर्मेट में डेटा गेट कर सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से गेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, एनालाइजिंग कैसे कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे डेस्क ऑपरेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्वाइज वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीजें हम यहाँ पे यूज करने सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके हम कैसे मेजर्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो? नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा खुद से। हाँ, ठीक है ना, तो आज आप है ना एक बार चेक करो। ठीक है, पावर बीआई इंस्टॉल करो। इनकेस कोई क्वेरी आती है तो मुझे कल आप बताना, तो मैं आपको वो क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। ओके, आज हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। ओके, पावर बीआई को लेके। ठीक है, एंड देन मुझे एक चीज और पूछनी है आप लोगों से। आप लोगों की जो पावर बीआई सीखने की मेन पर्पस क्या है आपका सीखने का? कि आप पावर बीआई सीखने के बाद आप इसका क्या यूज करने वाले हो? जनरली हम लोग के मतलब हम लोग के पास भी डाटा है काफी, मतलब हम लोग के हम्म इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो उसको एक बेटर वे में विजुलाइज कराने के लिए, मतलब प्रोडक्टिव वे में शो करने के लिए, कि मतलब अगर किसी को दिखाएं तो मतलब समझ में आए उसको। अच्छा, समझ गया। मेरे पास मतलब एक आपके पास एक डेटा रेडी है पहले से, किसी भी फॉर्मेट में हो सके, एक्सेल फॉर्मेट में रेडी होगा। जी, एक्सेल फॉर्मेट में ही है। ठीक है। उसी को मतलब अच्छा। अच्छे से दिखाने के लिए, अगर हाँ किसी को समझाना हाँ। चाहें तो। अच्छा, हाँ, तो उसी को विजुअलाइजेशन करना चाहते हो आप, जैसे कि उसमें जो एक्स्ट्रा डेटा है या डुप्लीकेट डेटा है उसको क्लीन करना चाहते हो आप। ओके, तो वो चीज के जी काम में दे रहा है, तो ये मैं समझ गया आपका ये मेनली पर्पस है। ओके, तो मोस्टली सब जगह यही पर्पस के लिए यूज होता है, जो बिजनेस के लिए यूज करना है वो बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वही सेम पर्पस के लिए। ओके, तो इसके लिए पावर भी आपके लिए परफेक्ट है। ओके, ठीक है, तो आज आप पावर बीआई इंस्टॉल करो, देन चेकआउट करो, देखो आप पावर बीआई में क्या क्या है, क्या क्या टूल्स मौजूद है। देन फिर हम कल बात करेंगे। ओके। ओके सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि हाँ मतलब भाई। पावर बीआई सीखने के बाद क्या स्कोप है जॉब रिलेटेड, अगर कोई करना चाहे पार्ट टाइम तो। देखो, पावर बीआई जो मेनली काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका मेन काम होता है डेटा विजुअलाइजेशन का, मेन पर्पज होता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। क्योंकि बहुत लोगों के पास आपके बिग ऑफ बिग डेटा सेट है, आप चाहो तो फ्रीलांसिंग भी कर सकती हो। भाई कंपनी, छोटी मोटी जो कंपनीज होती है इनके पास डेटा तो होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे वो लोग एक्सेल एंट्रीज वगैरह करते हैं, उनके पास डेटा होते हैं, मगर वो एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस हायर नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं कई बार। ओके, अगर आपके पास किसी का नॉलेज है, आपके पास अगर मार्केट में आपको लोग जानते हैं कि आप ये काम करते हैं, तो वो आपसे क्या करेंगे कि आप डेटा को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको विजुअलाइज कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे काम तो आते नहीं है, कभी कभार काम आते हैं। हाँ, बड़ी कंपनीज में डेली बेसिस पे काम आते हैं, जैसे कि डेटा एनालिस्ट जो होता है उसके अंदर काफी डिमांड आता है एज ए डेटा एनालिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, काफी डिमांड आता है, एंड देन एक बिजनेस एनालिस्ट के फॉर्म में काफी डिमांड आता है पावर बीआई। ठीक है, इन दोनों के अंदर काफी डिमांड्स आते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे कि आपने कोई रिपोर्ट्स बनाए, ठीक है, देन आपको पता है कि किस जगह आपकी सेल्स ज्यादा है, किस जगह आपकी सेल्स कम है। ठीक है,
तो आपने एक रिपोर्ट रेडी कर दिया कि कहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, कहाँ पे हमारा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी बिहाफ पे हम वहां से आइडियाज निकालेंगे, देन इसकी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है। तो रिपोर्ट मेकिंग के काम के लिए आप यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है ऐसे रिपोर्ट मेकर जिसको रिपोर्ट वगैरह बनवानी पड़ती है टाइम टू टाइम, जैसे कि पर वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे। तो मोस्टली वो लोग पावर बीआई यूज करते हैं। तो पावर बीआई हैंडल करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटर उनको चाहिए होता है। ओके। एंड देन आप चाहो तो फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो, जैसे छोटे मोटे जो है ना आपके शॉप्स ओनर से या फिर जो काम करते हैं वो लोग एज अ कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय हायर नहीं करते, तो वो लोग फ्रीलैंसर भी हायर करके उनसे अपना काम करवा लेते हैं, देन जो भी पे आउट करना होता है वो पे आउट कर देते हैं। ठीक है। ओके। एंड जैसे कि आपके फील्ड में काम आ ही रहा है, जैसे इन्वेंट्री का आप हैंडल कर रहे हो तो उसको विजुलाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हो उसको। क्लियर। जी सर। ओके। तो मैं इसलिए डेटा एक चीज समझ लेना, पावर बीआई डेटा पे काम करता है, जहाँ पे भी डेटा का यूज हो रहा है वहाँ पे पावर बीआई काम की चीज है। वो आपको हायर कर सकता है एज अ पावर बीआई ऑपरेटर के फॉर्म में। ठीक है। और डेटा ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है, ये नहीं कि आप किसी विषय में ही काम आ रही, सभी जगह काम आती है डेटा। डेटा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा का। ओके। एंड देन चाहे कोई भी एक्सेल शीट खोल के पूरे डेटा नहीं देख सकता उसको, आप अगर भी किसी रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखाओ तो वो समझ जाएगा क्या है इसमें। ओके। एनी फर्दर क्वेरीज? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अभी चेक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, तब ठीक बताता है, हूँ। ठीक है, आप एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, देन आगे आप कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके सर। सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।